हेलो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वो सेंटेंस जो हम प्रेजेंट में रोज यूज करते हैं आज इस वीडियो में सीखोगे। और मैं आपको रेक्टिफिकेशन के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, हम फॉर्मूले से बनाना सीखेंगे। यानी इस वीडियो में 50 सेंटेंस है तो आप फॉर्मूले की मदद से 500 से भी अधिक सेंटेंस अपने आप बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी निशानी होती है ता है, ती है, ते है। हमारे सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट कैटेगरी में आई, वी, यू, ते, और सेकंड कैटेगरी में ही, शी, इट, एनी, नेम, और हमारे हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। और हमारा ये फॉर्मूला जिसकी मदद से आप सेंटेंस बनाना सीखोगे, रटोगे बिल्कुल नहीं। तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस ऑल्सो, ऑलवेज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, दूसरा लिविंग ऑब्जेक्ट। प्लस वेरी वेल इंडीड, प्लस इन, प्लस विथ, प्लस डेली, एवरीडे, प्लस नाउअडेज, दीज डेज। और आज मैं अपना नंबर शेयर करूंगा आप लोगों के डाउट के लिए। इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को वो नंबर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोजमर्रा के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन सारे सेंटेंस की एंडिंग ता है, ती है, ते है से ही होगी, ये बात ध्यान रखना। पहला सेंटेंस, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। वह खाता है, ही ईट्स। वर्ब में हमने एस का यूज़ किया, यानी कि सिंपल सेंटेंस में हमें एस और ईएस का यूज़ करना होता है। हम भी फिल्म देखते हैं, वी ऑल्सो वॉच मूवी। ध्यान से समझना आप। ऑल्सो ऊपर फॉर्मूले में देखो, ऑल्सो सब्जेक्ट के बाद दिया हुआ है, यानी कि वर्ब से पहले ऑल्सो का यूज़ होता है। इस सेंटेंस में मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं कि हमारा सेंटेंस जैसा मर्जी हो, हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करना कि कौन से वर्ड को हमें कहां पर पुट करना है। नेक्स्ट, मेरे पापा घर के काम नहीं करते हैं, माई फादर डज नॉट डू हाउस होल्ड वर्क। वह अच्छी तरह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड वेरी वेल। ऊपर फॉर्मूले में देखो आप लोग, ऑब्जेक्ट के बाद वेरी वेल का यूज़ किया गया है। दूसरा सेंटेंस देखो आप इसी में, मेरी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, माई मदर ऑल्सो कुक्स फूड वेरी वेल। ऊपर फॉर्मूले में देखो आप कि वर्ब से पहले ऑल्सो और ऑलवेज का यूज़ होता है, तो इन दोनों में से ऑल्सो आया तो हमने ऑल्सो को पुट किया, माई मदर ऑल्सो कुक्स फूड वेरी वेल। और वेरी वेल कब आता है? ऑब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट, सोनू रोज स्कूटर चलाता है, सोनू राइड्स स्कूटर डेली। आप चाहे डेली लिखो या एवरी डे लिखो, ऊपर आप फॉर्मूले में देखो कि सबसे लास्ट में बताया गया है कि डेली, एवरीडे, नाउअडेज, दीज डेज का यूज सेंटेंस के सबसे लास्ट में होता है। वह हमेशा मुझे मारता है, इंग्लिश, ही ऑलवेज बीट्स मी। ही हमारा सब्जेक्ट, ऊपर फॉर्मूले में देखो आप, ही हमारा सब्जेक्ट, ऑलवेज वर्ब से पहले लगाते हैं, हमने इसको पुट कर लिया। वर्ब में हमने एस और ईएस का ध्यान दिया क्योंकि सेंटेंस सिंपल है और सब्जेक्ट की सेकंड कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। देखो ऊपर ऑब्जेक्ट दो टाइप के मैंने बताए थे, एक होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है लिविंग ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है? मी, क्योंकि नॉन लिविंग तो इसमें है नहीं। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में से, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग में से कोई सा भी अगर एक सेंटेंस के अंदर है तो हम उसे वर्ब के बाद पुट कर देंगे। तो इंग्लिश को फिर से रिपीट कर देता हूं, ही ऑलवेज बीट्स मी। नेक्स्ट, क्या तुम क्लब जाते हो? डू यू गो टू क्लब। याद रखना वर्ब के बाद यहाँ पे टू लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि हम किसी प्लेस पर जा रहे हैं। जब भी हम किसी प्लेस में आते हैं और जाते हैं तो टू का यूज़
करते हैं। अभी तक स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को जो डेली रूटीन के जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट में वो बता रहा हूँ, लेकिन रटवा बिल्कुल नहीं रहा। समझाते हुए आप लोग इसको अलग अलग तरीके से भी बना सकते हो। क्या हम क्लब जाते हैं, डू वी गो टू क्लब, सब्जेक्ट को चेंज करो, वर्ब को चेंज करो, आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करो, जहाँ पर अरेंज करना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको रख कर अपने सेंटेंस को परफॉर्म आप लोग ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट, क्या तुम उसको जानते हो, डू यू नो हिम या हर। अब मैंने यहाँ पर हिम भी लिखा और हर भी लिखा। अब क्या तुम उसको जानते हो, अब ये तो बात करने वाला ही बता सकता है कि वो लड़की है या लड़का। अगर वो लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हिम बोल देंगे, अगर वो लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हर लिख देंगे। नेक्स्ट, क्या कल्पना स्कूल में पढ़ाती है, डज कल्पना टीच इन स्कूल। ये सेंटेंस हमने परफॉर्म किया, सब्जेक्ट हमारा कल्पना है, वर्ब हमारा टीच है और ऑब्जेक्ट आया नहीं है तो हमने छोड़ दिया और फिर हमने इनका यूज़ किया। इसी सेंटेंस में मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐड करके आप लोगों को अच्छे से और बताता हूँ। देखो, क्या कल्पना स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। अब यहाँ पे बच्चे जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और बच्चे लिविंग यानी कि हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो डज कल्पना टीच चिल्ड्रन इन स्कूल। आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंस बना रहे हैं। आप लोग भी घर में अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या गौरव ऑफिस में अच्छी तरह या बहुत अच्छा काम करता है। आप अच्छी तरह लिखो या बहुत अच्छा, बात एक ही है क्योंकि इसकी इंग्लिश एक ही है, वेरी वेल। हम शॉर्ट में वेल का भी यूज़ करते हैं। इसकी इंग्लिश होगी डज गौरव वर्क वेरी वेल इन ऑफिस। अब इसी सेंटेंस को आप लोग देखो, मैं इस सेंटेंस के ऊपर जोड़ दूंगा कि क्या सचमुच वो ये काम करता है या सचमुच या वाकई वो काम ये करता है। तो सेंटेंस देखो आप, गौरव ऑफिस में सचमुच अच्छी तरह काम करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गौरव ऑफिस में सचमुच अच्छी तरह काम करता है। तो इंग्लिश होगी इसकी गौरव वर्क्स वेरी वेल इंडीड इन ऑफिस। वर्ब में हमने एस और ईएस का यूज़ किया क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल है। और सचमुच अच्छी तरह के लिए हमने यूज़ किया वेरी वेल इंडीड, जो ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ऊपर आप फॉर्मूले में देख रहे होंगे। मैं अंडे नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट एग्स या आई डोंट ईट एग्स। नेक्स्ट, वह हमेशा सिगरेट नहीं पीता है। इसकी इंग्लिश होगी ही डज नॉट ऑलवेज स्मोक सिगरेट। ऑलवेज आया हुआ है और वर्ब से पहले हम ऑलवेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मैं हमेशा उसके साथ पार्क जाती हूँ। आई ऑलवेज गो टू पार्क। देखा, यहाँ पर फिर से आ गया, रिपीट हो गया कि हम जब भी किसी प्लेस पर आते और जाते हैं तो हम वर्ब और प्लेस के बीच में टू का यूज़ करते हैं। तो आंसर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आई ऑलवेज गो टू पार्क विथ हिम। पंछी घोंसले में रहते हैं, बर्ड्स लीव इन नेस्ट। देखो यहाँ पे पंछी हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब में एस और ईएस का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट, लवलीन दीपक को पसंद करती है। लवलीन लाइक्स दीपक। दीपक इसमें हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है। वह हमारे साथ शराब नहीं पीता है। ही डज नॉट ड्रिंक वाइन विथ अस। हमारे साथ के लिए हम यूज़ करते हैं विथ अस। ऊपर आप लोग फॉर्मूला देख सकते हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इनका इसमें कोई रोल नहीं है तो हमने कोई पुट नहीं किया। हमारे पास इनके बाद क्या आता है, विथ, तो हमने विथ अस का यूज़ करके अपने सेंटेंस को परफॉर्म कर दिया। अब आप लोग 3 सेंटेंस देखेंगे जिसमें टू का यूज़ बिल्कुल नहीं करते। इन तीनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो देयर। वह यहाँ आती है, शी कम्स हेयर। वह भी विदेश जाती है, शी ऑल्सो गोज़ एब्रॉड। याद रखना, देयर, हेयर, एब्रॉड। हम इनके साथ टू का यूज़ बिल्कुल
नहीं करते क्योंकि हमें प्लेस की पूरी जानकारी नहीं होती। तो इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ याद रखना। नेक्स्ट, मैं आजकल जिम जाता हूँ। आई गो टू जिम नाउ अ डेज या दीज डेज। फॉर्मूले में आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे लास्ट में लगता है, और आप आजकल के लिए नाउ अ डेज लिखो या दीज डेज लिखो, इन दोनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हो। आगे, क्या तुम उसे तंग नहीं करते हो? डू यू नॉट टीस हर या डोंट यू टीस हर। क्या वह घर में कपड़े नहीं धोती है? डज शी नॉट वॉश क्लॉथ्स इन होम या डजंट शी वॉश क्लॉथ्स इन होम। आगे, क्या वे गली में कंचे नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले मार्बल्स इन स्ट्रीट या डोंट दे प्ले मार्बल्स इन स्ट्रीट। आप लोग सब्जेक्ट को चेंज करो, वर्ब को चेंज करो और सेंटेंस अपने आप परफॉर्म कर सकते हो। याद रखना, आप लोगों की जितनी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, मेरे फॉर्मूले से आप अनगिनत सेंटेंस बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती हो? डू यू नॉट लव मी या डोंट यू लव मी। नेक्स्ट, क्या अमित रोज झूठ नहीं बोलता है? डज अमित नॉट टेल अ लाई डेली या एवरी डे। इन दोनों में से एक। इसको दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो, डजंट अमित टेल अ लाई डेली या एवरी डे। एंड लास्ट, क्या तेरी बहन सचमुच अच्छा खाना बनाती है? अब देखो ना, जब हम बात कर रहे होते हैं तो तू तेरी शब्दों का यूज़ होता है। तो देखो किस तरीके से परफॉर्म किया हमने कि क्या तेरी बहन सचमुच, सचमुच को हम वाकई भी बोल सकते हैं कि क्या तेरी बहन वाकई अच्छा खाना बनाती है। आंसर होगा इसका, डज योर सिस्टर कुक फूड वेरी वेल इंडीड। जो इंडीड जो शब्द यूज़ हो रहा है, सचमुच और वाकई के लिए यूज़ हो रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को रटवाया नहीं है, मैंने आप लोगों को समझाया है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग मुझे अपने डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, और जो इस कोर्स को कंप्लीट कर रहा होगा वो सीरियल वाइज वीडियोस को देख रहा होगा। आपको किसी भी वीडियो में कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 011-355-08204 और टाइमिंग है 9 PM to 11 PM। ऐसा टाइम मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाने के साथ साथ मेरा खुद का इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। अपने सारे काम ख़त्म करके मैं 9 बजे तक घर आ जाता हूँ, और ये नंबर जियो फाइबर से मुझे मिला हुआ है। जब तक मेरा फ़ोन जियो फाइबर से कनेक्ट नहीं होगा, आप लोगों की कॉल मेरे पास नहीं आ सकती। तो इसलिए मैं आप लोगों को 9 to 11 घर में मिलूँगा, जिससे कि आप लोग अपने सारे डाउट पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।